हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा, हम बात करने वाले हैं मेकअप रिवॉल्यूशन ब्रांड के बारे में। मेकअप रिवॉल्यूशन एक ऐसा ब्रांड है, बहुत सालों से मार्केट में अवेलेबल है। मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मेकअप रिवॉल्यूशन के, एंड एज द इयर्स पास बाय आई हैव अक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। उसमें से मुझे कुछ अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैंने सोचा चलो ये वीडियो बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो में जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो इस ट्रे में है, और मैं आपको एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी और उनके बारे में बताऊंगी कि मुझे वो अच्छे लगते हैं या नहीं लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है ये मेकअप रिवॉल्यूशन का ग्रेप फ्रूट वेरिएंट में जूसी पाउडर रेंज से लिप ग्लॉस है। लिप ग्लॉस कम, ये ज्यादा मुझे लिप ऑयल की तरह लगा। ये ज्यादा ग्लॉसी है, पर एकदम एकदम चिपचिपा ग्लॉस जैसा फील नहीं होता है। एंड आई एंडेड अप फिनिशिंग इट ऑफ, सो दैट इज अगेन अ रियली गुड थिंग। इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। Love the juiciness that it gives, and I just love using it in general. And if at all you have not used a good lip oil, so you can give this one a try. It works wonders for my dry lips. I like it. मूविंग ऑन, तो मैंने रिसेंटली ये प्रोडक्ट परचेज किया था और इसे मैंने काफ़ी यूज़ करना शुरू कर दिया है क्योंकि आई फेल इन लव विद द फॉर्मूला। लुक एट द पैकेजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स सो गुड एंड क्लासी। दिस इज मेकअप रेवोल्यूशन स्किन सिल्क ल्यूमिनस सीरम फाउंडेशन F10। जो ड्राई स्किन टाइप गर्ल्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सीरम फाउंडेशन आर अ बिट लिक्विडी एंड इट गिव्स मीडियम लेवल कवरेज, feels so good, looks really good on my dry skin, and it comes with a really good pump packaging, and I love the shade as well. इसमें आपको मीडियम टू डीपर स्किन टोन्स के लिए बहुत अच्छा शेड मिल जाएगा। और आई लव दिस फाउंडेशन, जस्ट लुक एट दैट। तो काफ़ी समय बाद मैंने एक अच्छा ड्रगस्टोर फाउंडेशन खरीदा है, एंड आई एम इन लव विद दिस। और ये ना थोड़ा सा ड्यूई फिनिश देता है, एक्सट्रीमली ड्यूई नहीं देता, एक्सट्रीमली मैट नहीं देता। इट्स समवेयर इन द मिडल एंड लुक्स रियली गुड ऑन माई ड्राई स्किन। मूविंग ऑन, ये ना कंसीलर है, फुल कवरेज कंसीलर है बाय मेकअप रेवोल्यूशन, और ये काफ़ी समय से मेरे कलेक्शन में है, एंड इट इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट। इट इज़ जस्ट दैट ये मेरा परफेक्ट शेड मैच नहीं है, सो आई जस्ट don't use it a lot, but it's a good highlighting concealer. Look at that. और ये water resistant भी है. It's a really good product indeed. And yeah, if at all you have not checked it out, you can, क्योंकि ये बहुत कम crease होता है। मेरी काफ़ी फाइन लाइन से उसमें सिंक होता है, but as the time passes एकदम से crease नहीं हो जाता और गंदा नहीं लगता है। So yes, it is a good product and you can check it out. सो लेट्स मूव ऑन। और मेकअप रेवोल्यूशन का ये आई शेडो पैलेट है। दिस इज फ्रॉम द रीलोडेड रेंज, एंड द वर्जन दैट आई गॉट इज कॉल्ड यूफोरिया। आई लव दिस आई शेडो पैलेट, और मैंने बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स ट्राई किए हुए हैं मेकअप रेवोल्यूशन के। ये वन ऑफ द बेस्ट है जो मेरे कलेक्शन में है। इसके अलावा काफ़ी न्यूट्रल वेरिएंट्स भी आते हैं, वो भी है मेरे पास। तो कहने का मतलब ये है कि मेकअप रेवोल्यूशन के कुछ अच्छे आई शेडो पैलेट्स हैं जो मेरे कलेक्शन में है, एंड आई थॉरली एंजॉय यूजिंग दोज, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। मूविंग ऑन, मेरे पास ये प्रोडक्ट है जो कि कुछ ऐसा दिखता है, एंड इट इज़ द डबल अप वेरिएंट ऑफ केक लाइनर। इसके दो शेड्स आपको मिल जाएंगे, एंड आई एम अ गर्ल हु लव्स टू क्रिएट ग्राफिक आईलाइनर लुक्स, और मैंने इसलिए इसे खरीदा था। ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, बट ये ना थोड़ा सा जल्दी ड्राई हो जाता है, सो यू हैव टू वर्क फास्ट। only that much I have to say about it. Otherwise the color payoff is really good of this product, और इसमें एक और वेरिएंट है मेरे पास, so I am quite satisfied with this product. मूविंग ऑन, ये प्रोडक्ट जो है ये एक हाइलाइटर है इन द वेरिएंट पिंक सेडक्शन। ये भी मैंने रिसेंटली खरीदा, एंड मेकअप रिवोल्यूशन के हाइलाइटर्स में सालों से खरीदते आ रही हूँ, और इससे मैंने यही एक्सपेक्ट किया था कि एक बीमिंग इफेक्ट देगा, एंड इट गिव्स दैट इफेक्ट। आई एम सो स्टोक्ड एंड happy with this product. Just look at that, look at the sheen that it has got. It is such a good formula, और मेरी ड्राई स्किन पे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल भी चौकी नहीं है, पाउडरी नहीं है, ब्लाइंडिंग इफेक्ट देता है एकदम। यू कैन सी इट फ्रॉम सम अदर प्लानट एज वेल। इतना ज़्यादा हाई बीम इफेक्ट देता है, पर अगर आप इसे सटल वे में यूज़ करोगे तो इट्स नॉट फॉर यू। What do you thought that I'll say it's for you if at all you are into subtle highlighters? No, this is not that product. I love this product because of the blinding effect that it gives. Highly recommend. Moving on, Makeup Revolution का ये लिपस्टिक भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। This one is in the variant flinch, and look at the ब्यूटिफुल बुलेट, एंड उस पर लिपस्टिक का मार्क भी है, शार्लेट टलरी वाइब्स दे रहा है। सो लेट मी स्वॉच इट फॉर यू। इट्स सच अ ब्यूटिफुल शेड। मेरे पास एक और शेड है रोज, वो भी अच्छा शेड है। दिस शेड इज ऑल्सो रियली नाइस। आई लव द फॉर्मूला, क्रीमी मैट फिनिश जो अगर आपने ट्राई किया होगा ना मेबलिन का, वैसा सा इसका फॉर्मूला है। जस्ट लुक एट द बुलेट। आई लव द पैकेजिंग, रोज गोल्ड पैकेजिंग है। आई लव द शेड, लुक समथिंग लाइक दिस, and I highly recommend that you check this one out. Don't expect a lot of longevity out of it. 2-3 घंटे टिक जाता है, and I'm quite satisfied with it. मेरी ड्राई लिप्स पे बहुत अच्छा दिखना चाहिए,
वो दिखता है. सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस वन. मूविंग ऑन, ये ना एक सॉफ्ट मैट फिनिश का लिप क्रेयॉन है बाय मेकअप रेवोल्यूशन इन द वेरिएंट रोज, एंड आई लव दिस मूवी berry leaning lip product. It looks so good. The shade is really really nice. Just look at that. It's so pretty. Oh my god, it's so nice. It is a bit long wearing, I would say, when compared to this प्रोडक्ट. और ये वेलवेट के स्लिप क्रेयॉन है, यानी कि इसका सॉफ्ट मैट फिनिश है एंड फील्स रियली गुड एंड कंफर्टेबल. मेरी जो ड्राई लिप्स रहती है उस पर ये बहुत अच्छे से ग्लाइड होता है, लिप लाइन को जो है एक्सिजरेट नहीं करता है. सो आई क्वाइट लाइक द फॉर्मूला ऑफ दिस वन. ओके तो ये तो मेरे टॉप 8 मेकअप रेवोल्यूशन के प्रोडक्ट्स थे, और मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स अभी नहीं है क्योंकि वो मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया एंड देन इट बिकेम ओल्ड एंड आई डीक्लटर्ड इट. पहला है मेकअप रेवोल्यूशन का फेस पैलेट. उसमें 3 प्रोडक्ट्स आते हैं. उसमें हाइलाइटर, कॉन्टोरिंग पाउडर और ब्लशर आता है. तीनों बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं एंड रियली सूटेबल फॉर ड्राई स्किन टाइप गर्ल्स. एंड उसमें आई थिंक 2 शेड्स आते हैं. आई वुड से डेफिनेटली गो एंड चेक इट आउट. आई हाईली रिकमेंड दैट यू चेक दैट आउट. उसके अलावा मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लशर आता है, तो वो ना स्वर्ल वाला होता है, उसके ऊपर स्वर्ल पैटर्न है एंड इट इज सो पिगमेंटेड. If at all you are into subtle blushes, that's not for you. If at all you want that punch of color on your skin, that's the product that you have to go for. Really love the formulation, buttery, smooth, soft to touch, and बहुत अच्छे से स्किन पे ये अप्लाई हो जाता है. आई लव्ड इट. सो मैं डेफिनेटली आगे जाके उसे रिपर्चेज करना चाहूँगी, बट आई have a lot of blushes at this point in time, and that is the reason I'm not running and purchasing it again. But just so you know, it's a good blusher available in India as well. Different variants are available. Okay, let's move on and check out the products that I am not happy with. और मेकअप रेवोल्यूशन के काफ़ी प्रोडक्ट्स मैंने ट्राई किए हुए हैं अपने गए 8 साल के मेकअप जर्नी में. एंड फर्स्ट प्रोडक्ट अभी रिसेंटली मैंने इसे खरीदा था, आई थिंक गए साल, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. मेकअप रेवोल्यूशन का ये लिप स्वर्ल है, लिप ग्लॉस कह रहे हैं, बट इट इज़ सो बामी एंड देयर इज नथिंग लाइक a glossy effect over there. It is really pretty to look at, और इसलिए मैंने ये वेरिएंट लिया है. इसमें ना एक पीच पिंक वेरिएंट भी आता है, बट आई एंडेड अप परचेजिंग दिस वन. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. इट इज नॉट अल्ट्रा ग्लॉसी एंड आई लव समथिंग लाइक दिस, एंड this is not that. It is very balm like, so that is the reason I'm a bit disappointed even though I keep using it. but आप देख सकते हो मैंने कितना यूज़ किया, और आप कंपेयर करो वो जो दूसरा ग्रेप फ्रूट वेरिएंट मैंने आपको दिखाया उसको मैंने यूज़ करके ख़त्म कर दिया है, तो आपको डिफरेंस क्लियरली दिख रहा होगा. मूविंग ऑन, ये प्रोडक्ट भी मुझे अल्ट्रा ग्लॉसी नहीं लगा, इवन दो इट इज़ कॉल्ड बेबी ग्लॉस, लिप ग्लॉस, एंड द शेड आई हैव गॉट इज स्वीट. आई डोंट लाइक इट अलॉट. इट इज़ नॉट अल्ट्रा ग्लॉसी and it's not as per my taste. I really wanted to try out because of the cute packaging and the fact that it was marketed as a gloss. I don't see a lot of glossiness over there. Just look at that. It is a decent product. I'm not wowed by it, and I don't think so I'll go and purchase another shade. And yeah, this is how it looks like. I will admit कि ये मुझे Maybelline के लिफ्टर ग्लॉस की याद दिलाता है, but I was expecting it to be a bit more glossier than what it is, and I think that is the reason I'm a bit disappointed with this product. लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट आई प्रोडक्ट्स. तो मेकअप रेवोल्यूशन के काफ़ी आई शेडो पैलेट्स हैं मेरे पास, एंड मैंने कुछ और आई प्रोडक्ट्स भी ट्राई किए हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती एक ब्रांड की. तो मैंने ये प्रोडक्ट आपको एक वीडियो के थ्रू ऑलरेडी दिखाया हुआ है, उसमें भी मैंने डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट्स आपको दिखाए थे, उसमें से ये एक था. और मैंने जब आई शेडो पैलेट रैंकिंग की थी उसमें भी आपको दिखाया था. सो दिस इज़ द आई शेडो पैलेट बाय मेकअप रेवोल्यूशन एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. इट्स गिविंग ग्रीन इज़ द वेरिएंट नेम, and this is how it looks like. It is very teeny tiny. I love a good green eyeshadow palette, so that's why I had picked it up. I think 700 रुपए के आसपास का आया था. Not worth it. इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है when compared to the other makeup revolution eyeshadow palettes that I have got, and that is the reason I don't recommend that you check this one out. इसमें और भी variants आते हैं, but take your chances. I would say refrain from purchasing this. And you know what, why I'm saying that you should not check this one out, क्योंकि इसे मैंने यूज़ करके आई लुक तो क्रिएट कर लिया था, बट कहीं कहीं मेरा आई शेडो जो है वो पैची हो रहा था. मुझे मेटालिक फिनिश की एक्सपेक्टेशन थी और इसमें से मुझे सैटिन फिनिश मिला. नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दैट, सो दैट इज़ द रीज़न आई एटलीस्ट एम नॉट हैप्पी विद दिस पैलेट. मूविंग ऑन, मेकअप रेवोल्यूशन का ये आई लाइनर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था एक समय, एंड आई डोंट लाइक इट क्योंकि ये ज़्यादा टिकता नहीं है मेरे आइज़ पे और फेड हो जाता है. सो आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस फॉर्मूला, और इट्स नॉट द ब्लैकेस्ट ब्लैक दैट आई कम अक्रॉस. आई वुड से आई हैव अ बेटर ऑप्शन विथ मी विच इज़ निक्स एपिक इंक्लाइनर. वो मेरा होली ग्रेल है, एंड दिस इज़ नॉट. सो इट इज़ जस्ट सिटिंग इन माई कलेक्शन एंड गैदरिंग डस्ट.
मूविंग ऑन, तो ये प्रोडक्ट भी मुझे अच्छा नहीं लगता है मेकअप रेवोल्यूशन का, एंड इट इज़ देयर आई शेडो ड्यू। और ये रोज़ गोल्ड पिंकी सा शिमरी शेड देख के मैंने खरीद लिया था ऑनलाइन। ये सैटिन फिनिश का है। दिस वन, ये ज़्यादा प्रोडक्ट बाहर आता ही नहीं है ट्रांसलेट, यू सॉ दैट राइट। इट इज़ जस्ट लाइक दैट, इट डजंट कम आउट अ लॉट। मैंने जब इसे पहली बार भी यूज़ किया था, आई वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। और ये प्रोडक्ट आता ही नहीं है बाहर। इसका जो एप्लीकेटर है इट्स नॉट ग्रेट सो एज टू टेक आउट द प्रोडक्ट, एंड probably it has just dried out as well. Just so you know, it's not a great product. ये satin side जो है, it looks so pretty rose gold kind of, and ये फिर भी मुझे ठीक लगता है, but the shimmery side is not that great. Just look at that. But overall I would say the formula is pretty dry only, and ये तो crease कर रहा था मेरे, काफ़ी फाइन लाइन्स है वहाँ पे सिंक हो रहा था, तो आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ दिस either. Last but not the least, I just love to look at this palette, but when I go and use it, I hate it. I don't like it. ये इतने ज़्यादा hard pressed blush topper कम highlighters है ना, that it's not a great product that I've come across from Makeup Revolution. मुझे एक blinding effect वाला highlighter चाहिए, and this is not that. Even though I would say as a blush topper it is subtle enough, it's not blinding. You know, you can use it, but I'm not a huge fan of it क्योंकि ये ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे मुझे, क्योंकि मैंने और अच्छे प्रोडक्ट्स मेकअप रिवोल्यूशन के व्हेन इट कम्स टू ब्लश और हाइलाइटर ट्राई किए हुए हैं, एंड या I feel that it's too hard pressed, very very hard to take out, and I literally need to scrape out the product on my brush and then only I can use it. It's that, and not a huge fan of it. I don't recommend that. ओके तो ये थे मेरे टॉप 10 हिट्स एंड सम मिसेस फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगता है। पर्सनली स्पीकिंग आई लव मेकअप रेवोल्यूशन, एंड नोबडी टॉक्स अबाउट इट अलॉट क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यू नो, लास्ट 8 ईयर्स में उन्होंने इतने सारे प्रोडक्ट्स निकाले, इतने सारे सिस्टर ब्रांड्स निकाले हैं कि पीपल हैव लॉस्ट देयर इंटरेस्ट, and rightly so, that brand is becoming so, you know, not so talked about brand is what I feel. But I still love Makeup Revolution and the products that I've shown, and yes, of course, if hits are there then misses have to be there. Everything can't be, you know, perfect. So that's the reason I made this video for you, so as to share what I think about Makeup Revolution as a brand, and the products are whether good or not. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताना कि आप मेकअप रेवोल्यूशन और उसके सिस्टर ब्रांड्स के बारे में क्या सोचते हो। क्या आपका भी कोई फेवरेट प्रोडक्ट है जो आप मेकअप रेवोल्यूशन का यूज़ करते रहते हो, वापस से खरीदते रहते हो, या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे यूज़ करके आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा? प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर से बता देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेल बटन पर क्लिक कर लेना ताकि जब भी मैं नई वीडियो को अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ खत्म करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। यू टेक केयर, बाय बाय।